स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, बहुत लंबे समय से मंगल जो है नीच के चल रहे थे और सब राशियों को परेशान किया हुआ था, लेकिन अब 7 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क से वो सिंह में जाएंगे, जहां पर वो नीचत्व अपना छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि सिंह भी एक अग्नि राशि है और जो मंगल भी है वो भी अग्नि तत्व के प्लैनेट होते हैं और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है 51 दिन के लिए, यानी 7 जून से लेकर और 28 जुलाई तक जो है मंगल सिंह में रहेंगे। जो सिंह हैं इनके परम मित्र हैं, जो इनके लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो मंगल, सूर्य और केतु की ये युक्ति क्या करवाएगी 51 दिनों के लिए प्रत्येक राशि के लिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, यहाँ पर केतु भी विराजमान है। मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन ला सकता है, कलह योग बना सकता है। और इसके साथ साथ शनि से इनका षडाष्टक भी रहेगा। तो इन सब चीजों का, यानी षडाष्टक योग, अंगारक योग, इनका पूरी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन नीचत्व से मंगल जब परम मित्र की राशि में जाएंगे तो आप सभी के जीवन में बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों ही चेंज आएंगे। लेकिन मंगल जो है अग्नि तत्व है और ये ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने वाले होते हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो आपके जीवन में इस परिवर्तन का 51 दिनों में विशेष क्या लाभ या हानि होगा, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि और मिथुन लगन पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जो मंगल है 7 जून से लेकर और 28 जुलाई तक, यानी 51 दिनों के लिए रहने वाले हैं सिंह राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है। मंगल खुद भी अग्नि तत्व वाले ही होते हैं और साथ में यहाँ पर केतु भी विराजमान है। मिथुन के लिए अगर हम बात करें, देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं गोचर के आधार पर बना रहे हैं, इसे आप अपनी चंद्र राशि या अपनी जन्म राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। यानी अगर आप इसको अपनी चंद्र राशि, जिसे हम कहेंगे लगन के आधार पर देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पर देखिए, मंगल बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, आपके कुटुंब के भाव में थे और अब यहाँ से निकलकर मंगल 3rd हाउस में आ जाएंगे। मिथुन वालों के लिए जो एक पराक्रम का घर होता है, कहीं ना कहीं करेज का हाउस है, नेम फेम का घर है। तो यहाँ मंगल का होना आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, इसको आप अपनी राशि, अपनी लगन और अपनी कुंडली से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि ये 51 दिन क्या क्या चेंज लाएंगे। लेकिन किसी भी रूप में अगर हम देखें तो पहले से तो ये बेटर ही होगा, क्योंकि नीचत्व छोड़ेंगे मंगल अपना और जिस जगह पे आ रहे हैं वो इनके अति जो हम कहेंगे मित्र है। सूर्य के घर में आ रहे हैं। मंगल जो है, यानी हनुमान जी सूर्य को अपना गुरु मानते हैं, तो काफी प्रोटेक्शन फील करेंगे ये खुद भी और लोगों को भी देंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। मिथुन राशि का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था, बीपी की दिक्कत चल रही थी, कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, क्योंकि कुटुंब में और ये जो एरिया होता है कहीं ना कहीं आपके फेस का, बीपी का और टीथ का, इन सबको वो प्रॉब्लम देता ही देता है। तो यहाँ पर अब जब मंगल आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे तो एक तो आपको काफी पॉजिटिव करेंगे, वो सूर्य का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और जो आपकी सोच थी, मेंटल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी, वो दूर होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। इसके अतिरिक्त जो बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था, उसमें भी आपको आराम आएगा। लेकिन देखिए, ये जो हाउस है यहाँ पर थोड़ा सा आपको शोल्डर पेन रह सकता है या सर्वाइकल, ऐसी सब समस्या रह सकती है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा बैक की भी प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन पेट की भी थोड़ी सी, जो और ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। पर मंगल के कारण यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो बीपी और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो दूर होगी, लेकिन शोल्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त ओवरऑल हम बात करें तो मिथुन के लिए ये जो ट्रांजिट है इनके 3rd हाउस में है और इनके लिए बेटर रहने वाला है। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 7 जून को अपना नीचत्व छोड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अमंगल ना हो और ये मंगल दंगल ना करें, तो आप अवश्य ही कुछ चीजों का ध्यान रखें
और आप एक मारुति यंत्र जो आपके जीवन में सुख लेके आएगा और मंगल के इस ट्रांजिट से आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। आप अपने पूजा घर में अवश्य ही मारुति यंत्र या मंगल यंत्र विराजमान करें, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मंगल की ऊर्जा आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस लाए और आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, इसके लिए आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें, जिसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं। वहां पर ये आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक मिलेगा और अभिमंत्रित करके हम आपको ये देंगे। देखिए, मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, कहीं ना कहीं किसी के जीवन में हो सकता है एक्सीडेंट ले आए, अग्नि के भी कारक होते हैं, सेनापति कहे जाते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, तो ये आपको अच्छे फल दें, पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, इसके लिए आप अवश्य ही एक मारुति यंत्र और 3 मुखी रुद्राक्ष लें, जिससे मंगल के वास्तव में मंगलकारी प्रभाव आपको मिलते रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपके प्रेम भाव की, आपके पंचम की। तो देखिए, 5th हाउस जो होता है, यहाँ से लव लाइफ देखी जाती है। मंगल की 4 दृष्टियां, देखिए मतलब हर ग्रह की वैसे तो कायदे से 2 दृष्टि होती है, लेकिन मंगल एक ऐसे प्लैनेट है जिनकी गुरु और शनि के साथ 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि भी मंगल को प्राप्त होती है। तो मंगल की जो 4th दृष्टि रहेगी आपके 6th हाउस में रहेगी, और इसके साथ साथ उसके बाद वो आपके भाग्य को देखेगी और फिर आपके जो है 10th हाउस को देखेगी। तो डायरेक्टली अगर हम मंगल को देखें तो डायरेक्टली कहीं आपकी लव लाइफ को बहुत वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हम कहेंगे कि कुंडली में अंगारक योग गोचर में चलेगा और षडाष्टक योग भी रहेगा। तो ऐसे में कहीं भी मंगल जो होते हैं उत्तेजना, ऊर्जा बढ़ाने वाले होते हैं और हर काम को जल्दबाजी में चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी आप डोमिनेटिंग रहते हैं तो वहां पर जो है आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं, आपकी और जो ग्रहों की स्थिति है वो बेटर है। तो लव लाइफ यहाँ पर इन 51 दिनों में ठीक ही नजर आ रही है, कोई बहुत मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। षडाष्टक योग में भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे बहुत ज्यादा लव लाइफ में आपके कहीं भी दिक्कत नहीं है, तो वो यहाँ पर ठीक रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। सप्तम से मैरिड लाइफ को देखा जाता है, वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, और यहाँ के तो आपके लॉर्ड गुरु हैं, वो स्थिति यहाँ पर अलग है। अगर मंगल के हिसाब से अगर हम ओवरऑल स्थितियां देखते हैं तो मैरिड लाइफ भी यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन मंगल का आपके तीसरे घर में आना थोड़ा सा डोमिनेटिंग आपको बना सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, जैसा आप कहें वैसा ही लोग करें, चाहे आपके स्पाउस ही क्यों ना हो। तो ऐसे में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इन 51 डेज में आपको ईगो फाइट में नहीं जाना है, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, या लवर हो, या फ्रेंड हो, उन चीजों को मंगल यहाँ पर जरूर ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि अंगारक योग बन रहा है और अंगारक योग थोड़ा सा ट्रिगर करता है, चीजों को एक्टिवेट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट्स में तो नहीं जाना है, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर भी नहीं रखता है। तो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ को जब हम देखते हैं तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के जो लॉर्ड हैं यहाँ पर आपके गुरु बने हुए हैं, लेकिन मंगल की जो है 11वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो जो भी लोग कहीं भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आर्मी में है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पुलिस के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस में हैं, प्रमोशंस का वेट कर रहे हैं, तो ऐसों के लिए यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मंगल की जो हम कहेंगे कि 7वीं 8वीं दृष्टि जो इनकी है, क्योंकि मंगल चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं, तो 8वीं दृष्टि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। लेकिन शनि भी यहाँ पहले से ही मौजूद है, तो शनि का यहाँ होना, मंगल और शनि का षडाष्टक योग है, तो थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, ये आपके ऑफिस का, प्रोफेशनल लाइफ का माहौल रह सकता है। लेकिन डेफिनेटली ग्रोथ आपको मिलेगी। और मंगल और शनि की हम कहेंगे युक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो योग बन रहे हैं वो आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में बेटर जगह पे लेके जाएंगे। जो भी लोग कहीं भी किसी भी रियल एस्टेट में है, या ऐसे काम कर रहे हैं, लैंड से रिलेटेड कर रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ फायदा हो सकता है। या आप कहीं भी फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, बैंकिंग में है, तो भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर स्थिति आपकी बेटर बनी हुई है। एक और चीज हम आपको बताएंगे, धन की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन एक विशेष चीज है कि यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। मिथुन चाहे लगन हो या राशि हो, आप लोगों को एक चीज का विशेष ध्यान रहना है कि लोन या उधारियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। लोन ले सकते हैं, लोन मिल भी जाएगा इजीली, 6th हाउस में दृष्टि है। और दूसरी चीज है कि लोन जो लंबे समय से चल रहे हैं उनकी समाप्ति के भी योग हैं, लेकिन
मंगल जल्दबाज होते हैं। अगर आप किसी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, गाड़ी के लिए है, घर के लिए है, तो चीजें ठीक है। अपनी इंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को स्वैप करते जाएं या चीजों को बढ़ाएं, तो उनसे थोड़ा सा बचना है। ये विशेष चीज आपको ध्यान देनी है। तो मंगल की स्थिति बेटर रहे, इसके लिए क्या आपको करना है, ये रेमेडीज आपको बताएंगे। और खुद की कुंडली में मंगल कैसे है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मंगल की यहाँ से दृष्टि आपके पुराने लोन्स को खत्म भी कर सकती है और जल्दबाजी में नए लोन में आपको डाल भी सकती है, तो ये ध्यान रखें आप। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समय अच्छा है। मंगल मिथुन के लिए आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो मंगल की ओवरऑल चीजें हम कहेंगे बनी हुई है, साथ में आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो एजुकेशन के हिसाब से, विद्यार्थियों के हिसाब से चीजें ठीक है। स्पेशली वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या बैंकिंग में है या पुलिस में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी चीज में जाना चाहते हैं, तो चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। बात करें हम अध्यात्म की, देखिए अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्मिक तो बहुत चल रहे हैं, और ओवरऑल मिथुन राशि जो लंबे समय से परेशान थी, पिछले महीने गुरु भी इनके बदले हैं, तो आध्यात्मिक तो रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब मंगल आपके पराक्रम में आ जाएंगे केतु और सूर्य के साथ, तो कॉन्फिडेंस को तो आपके बहुत बढ़ाएंगे, अध्यात्म को बढ़ाएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, शॉर्ट ट्रैवल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो हम कहेंगे भाग्य पर दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल और लॉन्ग ट्रैवल दोनों को दर्शाता है। शॉर्ट ट्रैवल को तो एक्टिवेट करेंगे ही, 3rd हाउस में आएंगे, साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, फॉरेन से फायदा होगा, तो अध्यात्म भी बढ़ेगा। और अगर हम भाग्य की बात करें, तो भाग्य में भी जरूर से बढ़ोतरी आपको मिलेगी, जल्दी आपको चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं। बहुत लंबे समय से कोई काम अगर रुके हुए थे, तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि ये 51 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और विशेष चीज अगर हम रिकैप देखें, या इस हम जो कहेंगे कि मंगल के इस राशि परिवर्तन में देखें, तो आपको बहुत जल्दी चीजें मिल सकती हैं। यानी लंबे समय से अगर आपने कुछ पेंडिंग काम थे, तो ये वो समय है जो आप ऊर्जावान फील करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन हटेगा, मंगल आपको एक हम कहेंगे कि जोशीले माहौल में रखेंगे, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूरे ही इन दिनों में आपको गणपति की आराधना तो करनी ही है, आपके लॉर्ड हैं, इसके साथ साथ आपको जरूर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो हम बताना चाहते हैं कि आप कोई भी हरी दाल या हरी कोई भी फल आप जरूर से असहाय व्यक्तियों को दे, साथ ही साथ काले तिलों का दान करना भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अवश्य ही ओम भौमाय नमः का आप जाप करते रहें। कमेंट बॉक्स में राम रामचंद्र रामभद्र लिखना ना भूलें। थैंक यू।